द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। रिपब्लिकन टाइम्स के जितने भी सम्मानित पाठक और दर्शकगण हैं, उनको मालूम है कि आगामी विधानसभा के मद्देनज़र रिपब्लिकन टाइम्स के द्वारा जनता की नज़र में विधायक जी पास या फेल के मौजू पर एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में हमने अपना पहला कार्यक्रम मधेपुरा विधानसभा के गमरिया प्रखंड मुख्यालय में कल यानी 21 सितंबर को आयोजित किया था, जिसमें तमाम पार्टी के प्रखंड स्तरीय नेता को आमंत्रित किया गया और गमरिया की जनता को भी आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में जनता की नज़र में विधायक जी पास हुए या फेल, ये उन्हीं की जुबानी आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया देकर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। खबर थोड़ी लंबी है लेकिन लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। आज का मौजू रखे हैं जी, उस पर क्या कहना है आपके? विधायक जी आपके कसौटी विश्वास की कसौटी पर खड़ा उतरे? नहीं, सीधे सीधे कह दिया जाए कसौटी पर। मैंने इसीलिए कारण बताया था जो किन कारणों पर पिछड़ गए हैं। बिना कारण बताया निष्कर्ष बता देना। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने बाहरी लोगों को जगह दिया, बिहार के नजरअंदाज किया, आपका ये कहना। और इसी जगत में तीसरी बात सुनिए, मैंने दो बात सुनाया, तीसरी बात सुनिए। जो वह शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और फील्ड में जब कभी भी निकलते हैं तो किसी भी स्कूल कॉलेज पर नहीं जाते हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज पर शौक से भी देखने नहीं जाते हैं जी यह शिक्षा का जो मंदिर है यह चल रहा है या बंद है या आम जनता को कुछ इससे लाभ भी हो रहा है। विद्यालय होकर वो जा रहे हैं उनके गाड़ी, लेकिन कभी विद्यालय में गलती से हमारे विधायक मतलब पैर नहीं रखते हैं। विधायक जी के विषय में हम लोग तो कह ही सकते हैं और कहेंगे भी कि विधायक जी फेल है हर मुद्दे पर। जब पार्टी के नहीं, इसलिए जबकि उनके दल के कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं जो उनके साथ रहते हैं कि विधायक जी हर मुद्दे पर फेल है। तो हम लोग तो देखते हैं आज तक विधायक जी कभी भी ब्लॉक हो, अंचल हो, हॉस्पिटल हो या किसी स्कूल हो, कहीं भी औचक निरीक्षण करके अपने विधायक होने का फर्ज नहीं निभाया है। कि शेखर जी, चंद्रशेखर बाबू, जो भी किसान के लिए सोच करके हम लोग वोट दिए विधानसभा का लोग, उसमें नहीं खरा उतरा और इसलिए हम लोग उसको नकार रहे हैं और दूसरा आदमी को वो लोग खड़ा करे उसको वोट नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, आप किसी पार्टी से नहीं हैं? आम जनता है ना। आप बताइए क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? आपके नज़र में विधायक जी पास हुए या फेल? फैले सबके लिए पसंद नहीं है तो हमारा लिए नहीं है। मतलब सब कहेगा कि जब काम नहीं करते हैं तो हमारा लिए नहीं। दूसरा आपका कभी कोई समस्या है? हम सब नहीं रखे, हम भी बदल देंगे। आप भी बदल दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मनोज राम। मनोज राम। विधायक जी जो आज का हमारा मौजू है, विधायक जी पास हुए या फेल हुए? सर, ये तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन विधायक जी का जब देखते हैं यहाँ की कार्यशैली तो आंख में आंसू आता है सर। उसे आरजेडी पार्टी से आप? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार यादव है सर। और आप बता रहे लेकिन विधायक जी के बारे में जब सोचते हैं ना तो आंख से आंसू गिरते हैं सर। क्यों? क्या हुआ? क्यों? जिस रोज मेरा देश का एक लड़का आर्मी शहीद हुए तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए। हमारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो लालू जी दिए थे सर, उस कॉलेज नीतीश जी दिए थे, यूनिवर्सिटी में लालू जी दिए थे सर। नो यूनिवर्सिटी का व्यवस्था अच्छा है सर। अब मेडिकल कॉलेज में गार्ड जो है, गार्ड वे सिलाइन चढ़ाते हैं और एक भी पीएससी है जो गमरिया प्रखंड में कि घेलार प्रखंड में उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं सर, और नर्स पर काम करते हैं। विधायक जी कहाँ हाई स्कूल का अध्यक्ष होते हैं? हाई स्कूल का दर्शन कौन विद्यालय किस मुंह का है विधायक जी वो भी नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं सर। कौन विद्यालय का ऑफिस किस मुंह है? नहीं। विधायक जी से नाराज है सर? नाराज तो नहीं है, मेरा पार्टी का लोग है, नाराज तो नहीं है, लेकिन विधायक जी का नाम सुनते हैं ना तो आंख में आंसू आता है और गिरने लगता है। कहीं ना कहीं आप भी बता रहे हैं कि विधायक जी आपके नज़र में भी फेल है। साथ ही हम मीडिया के बंधु से बताना चाहते हैं कि आज हम गमरिया प्रखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के गतिविधियों में रुचि लेते हैं, समाज के दुख दर्दों में सुख में भी हम अपना सहभागिता निभाते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज आप अंचल चले जाइए, बिना चढ़ावा का एक काम नहीं होता है,
परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो या कोई भी काम हो अंचल का, बिना घूस का काम नहीं होता है। वो जो मतलब शौचालय योजना है, जो 12,000 रुपया राशि मिलता है लोगों को शौचालय बनाने के लिए, उस शौचालय योजना में भी मतलब पास होने से पहले लोगों से 2,000 रुपया तहसील लिया जाता है। उसको योजना का लाभ मिले या ना मिले पहले ले लिया जाता है। इंदिरा आवास की योजना में किस तरह से खुल्लम खुल्ला गम्हरिया सहित पूरे मधेपुरा विधानसभा में लूट हुआ, आप भली भांति इस बात से अवगत है। आज देख लीजिए, आप थाना चले जाइए, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, सर फूटा हुआ हो कि पैर टूटा हुआ हो, उससे भी जब पैसा नहीं लिया जाता है तब तक थानेदार के द्वारा उनकी एक बात भी नहीं सुनी जाती है। और हम सुनते हैं और आप लोगों से भी कुछ लोगों से सुने कि वो किसान नेता के रूप में उभरे। जब वो किसान नेता होते तो हाल के दिनों में उर्वरकों के नाम पर किसानों में हाहाकार था, काला बाजारी के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता रहा। इन तमाम मुद्दों पर यदि वो एक दिन भी बोले हो तो हम मानते कि वो पास है। आपसे हम बताना चाहते हैं, जब भी करते क्या है, कभी कभार 2-4 लोग को, 5 लोग को, 10 लोग को इकट्ठा करते हैं, घंटा भर सड़क पर लाते हैं, मीडिया में खबर में अखबार चलाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। यदि आप किसी चीज में सुधार चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को, माता को, बहनों को शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको 1-8 घंटा से काम नहीं चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको चरणबद्ध आंदोलन चलाना पड़ेगा। इससे भी यदि लोग नहीं मानते हैं, सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनती है, तो आपको सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गांधी जी सत्याग्रह का रास्ता अपनाए, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ कर 7 समुद्र पार कर दिए। कहीं आप भी विधायक जी को बता रहे हैं कि फैले। हकीकत सामने है। आपको सैकड़ों लोगों ने कहा, उनके पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सच को स्वीकार किया है, सच को स्वीकार करके उन्होंने अपनी महानता पेश की है। हम फिर से उनके पास जा रहे हैं, देखते हैं कि इस बार क्या कहते हैं। कहीं मन बदल तो नहीं गया होगा, कहे कि ज्यादातर लोग देख रहे हैं। भाई आश्चर्य की बात है, पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हैं कि पार्टी के लोग होकर भी अपनी ही पार्टी के विधायक से नाराज है, नाखुश है। अजीब समस्या है यहाँ पर, अजीब माहौल है। फिर से हम आपके पास आए हैं, क्या कह रहे हैं? सभी लोग नाराज हैं, बहुत देखिए नाराजगी है। उन्होंने जो 15 साल में का जो मैंडेट, 15 साल का समय मिला उनको। 15 साल का जो मैंडेट दिया यहाँ के लोगों ने, और जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी होगी। जिस उम्मीद से, आशा से यहाँ के लोगों ने उनको 15 साल तक उनको विधायक बनाने का काम किया, 2 बार 17-18, एक बार 17 महीना, एक बार 22 महीना उनको मंत्रालय मिला। और उसमें वो चाहते तो यहाँ पर एक लकीर खींच देते। शिक्षा मंत्रालय बहुत बड़ी मंत्रालय मिली, उनको काम करना चाहिए था। अच्छी एक लाइब्रेरी तक भी बनानी चाहिए थी, जिससे कि यहाँ के लोगों में हर एक स्कूल में, कुछ लोग बोल रहे थे कि हर विद्यालय में जाना, नहीं गए, हर विद्यालय में नहीं गई, ये बात अलग बात। लेकिन रास्ता जो होता है वहाँ पर ये नहीं कि विधायक जी को जाना चाहिए। सरकार सर सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिए ना। हाँ, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सरकार के ऐसा नहीं कि विधायक को ही जाना चाहिए, विधायक को ही नहीं, सरकार के भी जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि वहाँ पर जा करके सरकार के लोग को भी जाना चाहिए। विधायक का तो जाना है ही, सरकार के लोग जो है यहाँ पर और सरकारी अधिकारी जो है वो उसको भी जाना चाहिए। ठीक है, लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी है तो फिर हमारे नेता देख रहे हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ नया रास्ता निकालेंगे और नई उम्मीद के साथ नए लोगों को जरूर इस पद पर बैठाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो देख रहे हैं कि किस तरह से खुद आरजेडी के जो युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी इस बात को कबूल किया जा रहा है कि सच में विधायक जी जनता की नज़र में फेल है। आश्चर्य वाली बात है, पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा हमको नहीं मिला कभी कि जिस पार्टी से लोग हों और अपने ही पार्टी के विधायक के बारे में इस तरह से कहीं ना कहीं दिल को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, मायूसी काफ़ी देखने को मिल रही है, खास करके जो आरजेडी समर्थक उनके अंदर भी। हम यहाँ पे बैठे हैं भाजपा के
प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर अपना शुभ नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। देखिए, जनता विधायक को चुनते हैं, उनके हर एक समस्या के लिए अपना प्रतिनिधित्व एक विधानसभा में चुना जाता है और जनता के काम के लिए विधायक को चुने जाते हैं। लेकिन जनता को खड़ा उतरना चाहिए जनता के बीच, क्योंकि वह विधायक जो अपने राज्य सरकार से जो भी सुख सुविधा लेते हैं जनता के चुनने के बाद लेते हैं, लेकिन उस पर वह अगर खड़ा नहीं उतरते हैं तो ऐसे विधायक को दोबारा जनता के बीच नहीं आना चाहिए। विधायक अगर चुने जाते हैं, एक अभी हमारा बिहार खास करके मधेपुरा कृषि पर आधारित मधेपुरा विधानसभा है और कृषि के जगत में किसान की जो हालत है, यहाँ की पटवन की व्यवस्था में जो उनकी हालत होती है, उनकी उर्वरक की जो हालत होती है, उस पर विधायक जी किसान के हाल को देखने के लिए आज तक नहीं आए। जबकि विधायक को एक मोबाइल का खर्चा 15,000 रुपया मिलता है, उस क्षेत्र में उनको गाड़ी की सुविधा है, पेट्रोल डीजल की सुविधा है। अगर एक भी जनता से रूबरू होने के लिए वह तैयार आज 15 साल में नहीं हुए। हमारे साथ जदयू की महिला सेल की जिलाध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि चंद शब्दों पे अपनी बात को आप रखें। अब बताएं कि मतलब जब क्या? उनके पार्टी के लोग सब बोल रहे हैं, जितना यहाँ बैठे हुए हैं सभी जब बोल रहे हैं कि विधायक जी फेल हैं, तो मेरे नज़र में भी फेल हैं। आपके नज़र में भी फेल है। यहाँ पर कांग्रेस से है प्रखंड अध्यक्ष वसी अहमद साहब, हम इनसे भी जानेंगे क्या इनके भी नज़र में यहाँ के वर्तमान विधायक मधेपुरा विधानसभा से आरजेडी के वर्तमान विधायक जी पास हैं या फेल है, क्या कहेंगे वसी भाई? मेरा यह कहना है कि सिर्फ विधायक जी नहीं, पूरा सरकार फेल है। क्योंकि यहाँ पर टेबल के नीचे से घुसखोरी चल रहा है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा का होता है। हर जनता से पूछ लीजिए। और विधायक जी आज तक नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी घटना में, दुर्घटना में या किसी भी जनता के समस्या में वह आए हैं कभी। इस विधानसभा में 4-5 आदमी उसका आदमी है, उसी को लेकर भागते फिरते हैं। आज तक 15 साल में किसी का दर्शन नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4-5 जो उनके साथ में रहते हैं उन्हीं के बस उन्हीं का विधायक है। गाड़ी से 120 के स्पीड में भाग जाता है रात में, सुबह में, कहीं किसी जनता से दर्शन नहीं होता है। किसी से नहीं। काफी नाराजगी ने पूरा क्षेत्र आक्रोशित है पूरा। और विधायक को अगर टिकट भी कोई देता है पार्टी तो एक को वोट नहीं मिलेगा, विधायक को नहीं मिलेगा। हाँ, नया जो है, जो नए आदमी को देंगे उनको मिल सकता है। बिहार में ऐसा स्थिति है कि जनता परेशान है, तराईमाम है, दौड़ रहा है, फिर रहा है। 100 तरह का यह जो है सो सरकार अति निकालता है। कंप्यूटर पर जाते जाते आधार कार्ड का इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से विकास का गति देखने को मिला, उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी उससे ज़्यादा गति से बढ़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिना पैसा का जहां सुने जहां देखिए लोगों में इस बात को लेकर भी काफ़ी मायूसी है। आप यहाँ पर हम चाहेंगे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष से, विकास हुआ है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा है। आए दिन थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ, बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारा देखने को मिल रहा होगा, सुर्खियों में आप भी देखते होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो आप लोग आज जनता के बीच विधायक के कार्य लेकर यहाँ पहुँचे। जनता के बीच आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आप लोग और तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, कोई भी मोहल्ला नहीं है जहाँ की सड़क नहीं पहुँचा है, कोई टोला मोहल्ला नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुँचा है। भादो महीना भी, आज वर्षा के महीना में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक सेकंड, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ तो बचल होगा। आप डायरेक्टली गारंटी कह दीजिएगा कि कहीं नहीं बचा हुआ है, सभी जगह सड़क बन गई, सभी जगह कुछ तो बचा होगा। विकास हुआ है गमरिया। हम चूंकि जनता के बीच बैठे हुए हैं, रिश्वतखोरी का जो बढ़ा है, सुनिए ना आप, तो फिर वहाँ चलिएगा। आज जो थाना में सही आपने उठाया मुद्दा, हम लोग
चाहे महिला उत्पीड़न का हो या हरिजन का हो। और दो चीज पर मैं फोकस करना चाहता हूं। 100 में 90 व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के द्वारा पोषित होकर किसी पर आरोप लगाने के लिए पहुंचता है, तो रिश्वत नहीं देगा तो क्या देगा? हमने 100 में 90% का गारंटी देते हैं जो महिला उत्पीड़न और हरिजन एक्ट का झूठा मुकदमा करने के लिए वह पहुंचता है। और कुछ लोग वो सरकार तो आप ही की पार्टी सरकार मेरी है, सरकार मेरी है, लेकिन उस आदमी को यदि हम चाहे देख लीजिए, आप इंदिरा आवास की बात करते हैं, हमारी सरकार उसके खाता में पैसा भी हमारी बात को सुनिए। आपको जब कुछ कहना, आप पहले सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना। इंदिरा आवास सरकार ऐसा चलाया है जो हर आदमी के लाभार्थी के खाता में पैसा जाता है, वो किसी दलाल के या किसी के खाता में नहीं जाता है, और वो उठा के दे आता है। उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? वो उसको यदि आप कह दीजिए पैसा नहीं देंगे, मैं भी 4-5 आदमी को ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा, उसको कह दे 1 भी टका नहीं देना है इंदिरा आवास में घूस, हमको भी नहीं पूछा रहा तो राज्य के दे आया वो। तो वैसे आदमी जितना घूस लेने वाला दोषी है, उससे अधिक देने वाला भी कम दोषी नहीं है। इसका विरोध करता है। बिना रिश्वत दिए खाता में पैसा पहुंच जाता है, एकदम पहुंच जाता है, उठा के देता है पैसा दे आता है जनता। नहीं एकदम बिल्कुल। आप क्या कहेंगे बिना रिश्वत दिए? देखिए, बिना रिश्वत दे की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है? रिश्वत तो बिना रिश्वत दे की बात करते हैं, उससे पहले चेन गिरवी रखवा लेता है, घड़ी गिरवी रखवा लेता है कि हम देंगे, अगर पैसा नहीं है तो गिरवी रखवा लीजिए, जब पैसा खाता में गिरेगा तो वापस कर देंगे तो पैसा ले लीजिएगा। किस तरह की बात करते हैं? ऐसे आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। मैं उसको आरोप को आपको इस आरोप को मैं सिद्ध करके दिखाता हूं, मैं बताता हूं। मेरे पास कई ऐसे सबूत है जो मैं मीडिया बंधु को दिखा सकता हूं। एक गांव में जो कृषि पदाधिकारी घूमते हैं और कहते हैं कि डीजल अनुदान हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? जिनके पास जमीन है उसको डीजल अनुदान नहीं मिलता है, और जिनके पास जमीन नहीं है वो कहते हैं 1000 रुपए दीजिए और 2000 खाता में गिर जाएगा। देखिए, कट से गिर जाएगा। लेकिन आप अगर 1 नंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका कागज वही रखले रह जाएगा और डीजल कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा आपका। तो उदाहरण एक से एक उदाहरण है, आप पूछिए ना, हम बताते हैं आपको। फिर आपके पास आएंगे, एक सेकंड, फिर आपके पास आएंगे हम। थोड़ा अपना शुभ नाम बताइए। रामचंद्र कुमार मेहता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या सच है कि बिना रिश्वत के खाता में पैसा नहीं? देखिए, रिश्वत तो आज से नहीं चली आ रही है, रिश्वत तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक मिनट, लेकिन रिश्वत घटी है, रिश्वत लेने वाले आदमी पकड़ाए जाते हैं। रिश्वत घटी है, रिश्वत लेने वाले आदमी पकड़ाए जाते हैं। खास करके यहाँ के विधायक के कमी से अब मान लीजिए छोटी छोटी बातों पर सरकार के यहाँ आके बैठेंगे, छोटी छोटी बातों पर सरकार यहाँ नहीं आएंगे। हम और आपके बीच में रहना है। यहाँ के विधायक जो है, यो विधायक सिर्फ अपने बनने के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं। वो ना ब्लॉक देखते हैं, ना प्रखंड देखते हैं, ना कोई चीज देखते हैं, ना हाई स्कूल देखते हैं। उसको है हमारा वोट सुरक्षित हो जाना। हम लोग को तो कागज पर विधायक जानते हैं, हम लोग के सामने तो विधायक आया ही नहीं। इसलिए विधायक के विषय में क्या पूछे? 15 साल से विधायक नहीं भाई, 15 साल से है तो क्या? एक बार तो नीतीश जी के साथ में थे तो इसलिए हो गए। लेकिन खास करके विधायक हो जाना बड़ी बात नहीं है, विधायक हो जाना बड़ी बात नहीं है। विधायक की जिम्मेदारी नहीं निभाए कुछ नहीं, तो आप लोग भी कम से कम इस पर क्यों नहीं? बॉस वो आदमी, वो आप छोड़ दीजिए जी। अब वोट किसको दीजिएगा, कौन क्या पार्टी किसको टिकट देगी, इस बात पर जिक्र मत कीजिए। आप बात कीजिए जो बातें यहाँ हो रही है बस जी। उसमें अभी के पोजीशन में पहले से बहुत सुधार है। सरकार हमारा कामयाबी है। नजर में रिश्वतखोरी नहीं है, मतलब रिश्वतखोरी है, पकड़ाए भी तो जाते हैं। चलिए, रिश्वतखोरी है, पकड़ाए भी जाते हैं, तो इसका मतलब तादाद बड़ा है। हमारी सरकार में कम रिश्वतखोरी होती तो पकड़ में नहीं आता। हमारे सरकार में जिला पदाधिकारी से लेकर डीजीपी तक पकड़ाए जाते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, वो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे डीजीपी हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो। यदि कोई भी आदमी शिकायत करता है तो उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ती है। सुशासन की सरकार है, वो भ्रष्टाचार तो चलते रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचारी को वो छोड़ता नहीं है। भ्रष्टाचार बड़ा है तभी तो पकड़ा रहा है, तभी तो भ्रष्टाचारी को छोड़ती नहीं हमारी सरकार। आप इस बात को मानते हैं कि बड़ा है? आप शिकायत करेंगे तो हमारी सरकार चलिए, कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं। हम लौटते उधर से, मैं लौट रहा हूँ, फिर थोड़ा पब्लिक के पास जा रहा हूँ। मैं थोड़ा पब्लिक के पास भी जा रहा हूँ कि पब्लिक का क्या कहना है।
चलिए क्या कहेंगे? जी मेरा नाम दिलखुश कुमार, हाँ, गमरिया प्रखंड का आज का रहने वाला। मौजूद तो जान ही रहे हैं जी। कि जनता के नज़र में विधायक जी पास या फेल? ये तो बिल्कुल फैल बिल्कुल फेल है। पार्टी उटी से है क्या? नहीं, जदयू पार्टी से? वैसे हम कोई पार्टी से नहीं है, वैसे एक कैंडिडेट मान लीजिए, चाहे कैंडिडेट जनता 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 नॉर्मली सा जनता है तो विधायक ऐसा। जी नहीं किए कुछ? आप पूछिए हमको क्यों फैल है, हाँ, यही ना आप पूछना चाहते हैं। हाँ, कृषि का विभाग ले लीजिए, सिंचाई ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए। मेरे मधेपुरा जिला में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ा लिखा नहीं है, सभी परिफुल्लित है शिक्षित से और डिग्री से भी, लेकिन कहाँ नेताजी मतलब कहीं ना कहीं आप जो कहाँ बाहरी- कुछ बाहरी दिख रहा लोगों को है? नौकरी दे दिया उससे आपको भी तकलीफ है? काफी तकलीफ है। मैं भी एक शिक्षित आदमी हूँ। आपको भी उम्मीद थी कि हमको नौकरी मिली? जी, लेकिन आशा मेरा बिल्कुल टूट गया, टूट गया। टूट गया। कहीं पे जाते हैं घूस के सिवा कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं रिश्वतखोरी नहीं? क्या बताएं, मेरे साथ चले, मेरे साथ चल के देखिए। कहाँ पे जाइएगा, ब्लॉक जाइएगा, जहाँ कहाँ पे जाइए, जहाँ जाइएगा तहाँ चलिए, रिश्वतखोरी हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि सरकार भी चेंज हो और मधेपुरा का जो विधायक है वो भी चेंज हो, इसलिए कि दोनों को फैल थोड़ा दिखाइए पब्लिक से पूरा जोश है बस इस बात को लेकर कि सरकार और विधायक दोनों सरकार और विधायक दोनों चेंज होना चाहिए। मधेपुरा से विधायक जो भी फैल। स्थानीय विधायक जो है उनका काम होता है कि जो जनता के बीच रहे, ना कि 60 लाख की गाड़ी पे बैठ के एसी का हवा लगाए। इसलिए हम चाहते हैं 15 साल में जनता के बीच में नहीं कभी नहीं आए 15 साल में जनता के बीच। वोट देखिए पार्टी विशेष पे अगर होता है ना तो हम लोग वोट जो है ना आरजेडी को ही देते हैं, लेकिन हम उसका इस बार खिलाफ करना चाहते हैं कि इस बार यहाँ से कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अगर उन्हीं को टिकट मिल गया तो? नहीं, उनको अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर वो व्यक्ति विशेष पर अगर खड़ा हो तो वार्ड से तो सब ये नहीं जीतेंगे चंद्रशेखर बाबू। चलिए ठीक है, देख रहे हैं कि और भी कुछ युवा है। हाँ बाबू, अरे बोलो ना, क्या कहोगे विधायक जी के बारे में? फेल है फेल है जी। इतना गुस्सा में का है? फेल है तो मतलब फेल है। जब तक घूस का बिना काम नहीं हो रहा है, एक हाथ टेबल पर रखना पड़ता है, एक हाथ नीचा में, मतलब छोटा, हाँ छोटा गड्डी है ऊपर में तो बड़ा गड्डी है नीचा में। जब तक घूस नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। विधायक जी कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। शक्तिमान यादव। सौरभ कुमार नाम है मेरा। हाँ। तो चंद्रशेखर पूरा सरकार फेल है मेरे नज़र में, क्योंकि कमलजरी गमरिया बाजार से 1.5 किलोमीटर आगे जाइए, कमलजरी है 10 नंबर वार्ड, वहाँ एम्बुलेंस किसी का बीबी का तबीयत गड़बड़ हो जाएगा तो गाड़ी जाने वाला रास्ता नहीं है, पैदल चलने वाला रास्ता नहीं है, वहाँ पे कोई देखने वाला सड़क नहीं है, कोई मोटरसाइकिल बाइक कुछ नहीं जाता है। हम लोग को पूरा दिक्कत होता है, वहाँ 15 साल से नहीं देख रहा है उसको। सरकार का जो पार्टी के जदयू पार्टी के लोग हैं वो लोग भी नहीं देख वो लोग भी नहीं देख रहा है। हम लोग पूरा उसको जाके बोले, वो मेरा बात कोई नहीं मान रहा है। कमलजरी जाके देखिए पूरा रास्ता गड़बड़ है, कोई किसी का बीवी का कुछ तबीयत गड़बड़ हो जाएगा तो एम्बुलेंस और बाइक जाने वाला रास्ता नहीं है। और सरकार दोनों से दोनों नाराज है। दोनों आप लोग कहेंगे? दोनों से नाराज है हम लोग, दोनों से नाराज है। चलिए थोड़ा आप स्टेज पर लोग, सरकार बदलिए और विधायक जी भी बदलिए, लोगों का मानना है। अजीब माहौल है यहाँ का, मतलब वह वर्तमान विधायक के खिलाफ में अन्य पार्टी के लोग तो है ही, उनके पार्टी के भी लोग, उनके वोटर भी, उनके समर्थक भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। बड़ा समस्या का माहौल है। आप तो बोले कि नहीं है, जनता बोल रही है पूरा घुसखोरी है। जनता बोल रही है ना, देखिए जनता बोल रही है, पीड़ित आदमी जो मैग दीजिए ना, आप माइक लीजिए ना। जिसको बुखार लगेगा तो टेबलेट खोजेगा ही ना। हम तो आपको कहे, जो व्यक्ति कह रहा है वो तो आज कोई अंचलाधिकारी घुस ले चले, आपको लगता है वो पार्टी से है? उनको कहते हैं जो मेरे साथ चले, आप बोलिए कौन घुस लिया है, वो चलेगा? वो नहीं जाएगा। आपसे तोड़े तो वो घूस देता है, उसको कहते हैं आप चलिए अंचलाधिकारी को कौन घुस लिया, बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो देखिए, एक बात मानते हैं ना कि पदाधिकारी घुसखोर है, दबे लेते हैं ना। जनता घूस देने ले जाती, यदि हमको देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला लेवे करेगा, वो कहेगा आपको चलिए। एक मिनट मेरी बात को सुनिए। तो आप मानते हैं ना कि घूस लेता है?
आप ये बात बताइए ना, मानते हैं ये कौन युग में नहीं होता था? चलिए आप मान लिए कि घूस लेता है। चलिए चलिए देने के लिए तैयार है तो देखिए देखिए घूस कौन लेता है नहीं लेता है, कौन बोलता है मैक पर क्या होता है, सब का अंतरात्मा जान रहा है। जब तक इस प्रखंड में हो कि पूरे प्रदेश में चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई पदाधिकारी बात करने के लिए तैयार रहता है। आप गमरिया ब्लॉक में चले जाइए, सीओ ऑफिस में चले जाइए, बीडीओ ऑफिस में, मनरेगा ऑफिस में, इंदिरा आवास में, या जो भी है वो साधारण जो वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी बता रहे हैं जो भी लोग है सब लोगों से पहले रुपया मांगता है, उसके बाद बात करना चाहता है। जब तक बात नहीं करता है, तब जब तक रुपया नहीं लेता है तब तक बात करना नहीं चाहता। इससे पहले विद्यार्थी लोग का होमगार्ड में फॉर्म भरना था, जातीय आवासीय में कौन रुपया ले रहा था, 500 रुपया जातीय आवासीय बनाने का, एनसीएल बनाने का रुपया मांग लिया है। आपको मैं बता दूं, बगल में सुपौल जिला है, बगल में, ठीक है, यहाँ पर लोकल विधायक है, वहाँ पर रामविलास कामत जदयू का विधायक है, और यहाँ पर कुछ लोग उधर से भी है। मैं आपको बता दूं कि एक किसान के नाम पर, अनुदान के नाम पर रुपया आया, सुखाड़ वाला, एक आदमी को 20,000 रुपया आया, उसमें से एक एक व्यक्ति से उसका पदाधिकारी, उसका बिचौलिया 15,000 रुपया लिया। 20,000 उसके अकाउंट में आया, उससे पहले 15,000 रुपया लिया, तब उसके अकाउंट में गिरवाया। जिसका खेत में गेहूं बर्बाद हुआ, धान बर्बाद होता है, मकई बर्बाद होता है, उससे पहले रुपया ले लेता है, तब उसका नाम दायर करता है, तब उसका भेजता है। आपको मैं बता दूं कि पूरे प्रखंड में पूर्ण रूपेण ये घूसखोरी चरम सीमा पर है, और सब कोई झुठला नहीं सकता है। सब मैक पर बोल सकते हैं ये हो नहीं रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं झुठला सकता है कि नहीं है। वसी जी, यहाँ का कुछ लोकल समस्या बताए जो बहुत लंबे समय से लंबित रहा है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना, सो सबसे पहले तो अस्पताल का घर है, डॉक्टर ने बढ़िया डॉक्टर चाहिए। यहाँ रोड साइड में अस्पताल की क्या सुविधा? सुविधा यही है कि अस्पताल जाता है लोग, 2 टेबलेट मिलता है, डॉक्टर है ये ना, जांच होबे न करता है, कहता है जाएगा डॉक्टर तब होगा। रोड साइड में नाला चाहिए, हर जगह पानी लगता है, उस नाला का व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो सो अच्छा एक कॉलेज जो चाहिए, गमरिया प्रखंड में एक अच्छा एजुकेशन का हब, अच्छा कॉलेज चाहिए, वह नहीं है। यहाँ तक कि हाई स्कूल भी सरकारी नहीं है। ये सब बुनियादी सुविधा चाहिए, जिस पर आज तक 15 साल में विधायक जी ध्यान नहीं दिए, न सरकार ध्यान दिया है। इस समस्या पे चलिए, विधायक जी अगर कुछ नहीं किए तो आप लोगों के हस्ते, क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है, आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की तरफ से क्या पहलू है? एक भी हाई स्कूल बता रहे हैं ठीक ठीक, बिल्कुल इनका सही कहना है। आप सुनिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार जो प्राथमिक विद्यालय था उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाने का काम की है। जो मध्य स्कूल क्यों नहीं है, बताते हैं ना, जो मिडिल स्कूल था उसको उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिणत किया है। हमारे जितने भी यहाँ 8 पंचायत है, मान 8 पंचायत में 10+2 की विद्यालय है, विद्यालय है। थोड़ा सा माइक दीजिए तो, थोड़ा सा बताइए आप लोग कि क्या बता रहे हैं जो वो सही है। हाँ? देखिए सर तो बोल रहे हैं जो हर एक जगह माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय है सर, प्राथमिक विद्यालय भी है। सर के सरकार तो कॉपी कलम पर भी टैक्स लगाए, उसके बाद जल नल योजना है सर, आप गिनती करा सकते हैं, कहीं का जल नल योजना नहीं है जो 1 गिलास आप पानी पी सकते हैं सर, कहीं का पानी पीने का योग्य नहीं है सर। उसके बाद भी प्रखंड मुख्यालय में दारू का फैक्ट्री सर जेसीबी से निकाला गया सर। दूसरों सरकार कहाँ, दारू का ये स्थिति है यहाँ पर सर, जो फोन कीजिएगा तो 5 मिनट में आपको दारू मिल जाएगा सर। सरकार क्या, हर एक दिशा से सरकार फेल है सर, एक भी दिशा में सरकार सक्सेसफुल नहीं है सर। यदि सरकार सक्सेसफुल रहता तो बॉर्डर से क्रॉस करके
नहीं आते दारू। चलिए आइए फिर हम आएंगे थोड़ा सा शिक्षा पर, हम जन स्वराज के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हम उनसे बात करेंगे। देखिए शिक्षा की बात, जैसे कि हमारे सर ने बताया कि शिक्षा 10+2 हो गया, इतने सारे स्कूल खुले, इतने सारे बिल्डिंगें बन गया। मैं मानता हूँ बन गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, 10+2 भी हो गए हैं, लेकिन जो हमारे मास्टर सब है तो वही 5वीं क्लास पर आने वाले ना, 8वीं क्लास पर आने वाले ना। अगर आपकी सरकार है, आपने स्कूल बनवाया है और स्कूल को 10+2 किया है तो उसकी व्यवस्थित करना आपका काम है। और स्कूल तो आपने 10+2 बना दिया, लेकिन मास्टर साहब वही आने वाले हैं। इस पे आप जवाब दीजिए कि हमारा बच्चा कहाँ से विकास करेगा और कहाँ पे शिक्षा दुरुस्त होगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपको मैं बता दूं कि आपका स्कूल खुला, शिक्षक आए, लेकिन उस विद्यालय से विद्यार्थी कितना पास आउट हुआ अच्छा मार्क्स से, वहाँ पर पढ़ता कितना है, उसके बगल में कितना अच्छा स्कूल कोचिंग खुला हुआ, वो काहे खुला हुआ? जब तक आपका विद्यालय सुदृढ़ नहीं है, आपके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर खेल मैदान नहीं है, अच्छा शौचालय नहीं है, अच्छा गाइडेंस नहीं है, मतलब आपका कहने का मतलब अपग्रेड कर दिया गया लेकिन सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जो है बगल में कोचिंग की व्यवस्था हुई है। जब तक कोचिंग में बच्चा नहीं जाएगा, अभी का स्थिति यह है कि आपके विद्यालय से और आपके सरकार की नीति के कारण इस तरह से कोचिंग फल फूल रहा है पूरे प्रदेश में। विद्यालय को तो अपग्रेड कर दिया गया लेकिन शिक्षक अपग्रेड नहीं है। देखिए सरकार की काम है व्यवस्था करना। आपने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। हमारा स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बभनी स्वास्थ्य केंद्र है पीएससी सेंटर, वहाँ पर 6 डॉक्टर भी प्रेजेंट है। 6 पीएससी में 6 डॉक्टर प्रेजेंट है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसमें कि एक दर्जन। थोड़ा जोर से आप लोग बोलिए, 6 डॉक्टर है पीएससी में, थोड़ा जोर से बोलिए। एक भी डॉक्टर नहीं है। देखिए बीते देखिए गलत बोलते, चलिए इंक्वायरी किया जाए। अरे चलिए अभी इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। डॉक्टर है कि नहीं है? देखिए मैं जनमानस से कहना चाहूँगा, मैं जनमानस से कहना चाहूँगा, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। चलिए ठीक है। मैडम बड़ी शिकायत लोगों का, आप लोग तो बोल रहे हैं कि सुविधा है लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। देखिए विपक्षी लोग तो शिकायत करेंगे ही। हाँ, सरकार का योजना सबको पता है, कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ हो रहा है। अब विपक्षी का काम ही है शिकायत करना। शिकायत जनता है मैम, जनता है। हाँ जनता है, उसमें बहुत सारे सब अलग अलग पार्टी के भी तो है। थोड़ा सा वहाँ माइक दीजिए, तो माइक हम दे रहे, रुके माइक दीजिए थोड़ा सा, अरे माइक दीजिए वहाँ। जी स्वास्थ्य के बारे में हम कुछ दावा किए जी कि 6 डॉक्टर है पीएससी में। सर, जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं सर, और एक दिन हमारे एक बच्चे का हाथ कट गया सर गलती से, और जब मैं उस बच्चे को लेकर गमरिया वो क्या कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो परवाहा में संचालित है, और जब मैं वहां गया तो एक डॉक्टर मैडम थी, वो बोली कि ठीक है 5 मिनट बैठिए, वो गार्ड जो है आपका ये सिलाई कर देगा, ड्रेसिंग कर देगा। और जब वो गार्ड, वो हाथ को हम पकड़े हुए थे अपने हाथ से, और जब उस गार्ड के पास गए और डॉक्टर मैडम उधर से आई और वो भी थोड़ा हाथ को छोड़ने के बाद वो केवल देख करके और चली गई और बोले कि ठीक है गार्ड जो है ये ड्रेसिंग कर देगा। और जब गार्ड को 5 मिनट के बाद जब फ्री हुआ, वो दूसरे का ड्रेसिंग कर रहा था एक महिला का, उसके बाद जब हम उसको बोले कि इसको कीजिए, गार्ड कर रहा था, गार्ड कर रहा था वो ड्रेसिंग। और ये अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप अभी मेरे साथ चलिए और वो गार्ड वहाँ प्रेजेंट होगा और मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा। डॉक्टर कितने थे उस वक्त? उस वक्त 3 महिला डॉक्टर थी, 3 महिला जी डॉक्टर उपस्थित थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और लेकिन वहाँ एक गार्ड जो है ड्रेसिंग कर रहा था, और जब उससे नहीं हो सका, वो कहा कि सर इसका जो है ना नस कट गया है, इसको आप जो है वो रेफर लिख दिया मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, और वो डॉक्टर मैडम भी उठ करके अपने चैम्बर में चली गई। मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में हुआ आपका समाधान? जी नहीं, वहाँ भी नहीं हुआ। तो फिर हम उसको लेकर के प्राइवेट स्कूल में, क्या कहते हैं प्राइवेट
हॉस्पिटल में गए, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं नहीं हुआ वहाँ। चलिए आइए इधर। हम थोड़ा सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहते हैं, हमारे साहब अभी बोल रहे थे कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ सर, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में और भारत में इतनी प्रगति हुई है, तो फिर हमारे और इन आम जनता लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की नौबत क्यों आई? आपका एक मामूली सा नस कट गया बच्चे का, यहाँ से रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, प्राइवेट में इलाज हो गया उसका। देखिए यही गम्हरिया की धरती है जहाँ 2005 से पूर्व। फिर आप बात घुमा दे रहे हैं, घुमा नहीं दे रहे हैं आप, बताए ये सुनिए वो बताइए, आप वो जनता है। हाँ जनता है, वो क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? 3 उन्होंने गछा, 3 डॉक्टर था। अब सुनिए एक इलाज की बात, इलाज की बात, यदि 3 डॉक्टर वहाँ उपस्थित था तो इलाज नहीं होगा क्या? लेकिन जिस केस लेके वो गया है उस केस का इलाज निश्चित रूप से वहाँ हुआ होगा। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 50 डॉक्टर, 50 डॉक्टर जनता, देखिए उसको हम नहीं कह सकते झूठ बोलते, वो उसकी बात है, वो जाने, उसी की बात पर जवाब ले रहे हैं। वो क्या कर, हम उसी के बात पर जवाब ले रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। 50 डॉक्टर जब उस मेडिकल कॉलेज में 50 डॉक्टर है, क्या एक हाथ थोड़ा सा कटा हुआ का इलाज नहीं हुआ होगा? ये मानने योग्य बात नहीं है। चलिए कहीं ना कहीं आप चलिए ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी जनता ग्रसित है, जो जनता समस्या से जूझ रहा है, एक एक से पूछिए। जितना भी यहाँ सरकार का पॉलिसी चल रहा है, टोटल हवाई बात चल रहा है। हम आपकी बात को बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं हूँ, किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित। मानने को तैयार नहीं, आपकी बात मानने को तैयार सर नहीं है। अगर अभी आप हमें लेकर चलिए, और जो गार्ड उस दिन ड्रेसिंग कर रहा था, मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। चलिए आइए, चलिए रुकिए 1 मिनट, इससे भी ले लेते हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार, युवा शक्ति सौ कांग्रेस नेता मधेपुरा। आपने अभी यहाँ पर सुना क्या क्या बातें हुई, सभी तरह से विधायक जी पे बातें हुई, सरकार पे बातें हुई, क्या कहेंगे इस पे? थोड़ा बोलिए, आप बोलिए। इस पे हम ये कहना चाहते हैं, जो आम जनता जो आज ये मुद्दा उठाए हुए हैं, वो करेक्ट सही बोल रहे हैं। इसलिए जो हॉस्पिटल में जब वो डॉक्टर थे, तो आखिर डॉक्टर का दायित्व बनता है जो उस पेशेंट का इलाज करना, बल्कि गार्ड का नहीं, ठीक है। अगर वो पेशेंट गया था तो उस डॉक्टर को वहां से उठ के आना था, उस पेशेंट को के पास जाके उसका समस्या लेना था, जो आपको क्या हुई है। वो मतलब आप ये बताए, विधायक जी आपके नजर में पास है या फेल है? वो काम किए या नहीं किए 15 साल से विधायक जी तो फेल है, मधेपुरा के लिए विधायक जी फेल है। इसी अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं मधेपुरा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, पूर्व में मुखिया रहा हूँ। देखिए, राजनीति का काफी गहरा अनुभव है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ। जी। आप बताइए कि विधायक जी 15 साल से आरजेडी के विधायक मधेपुरा विधानसभा के, जी, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, विधायक से नहीं, हम लोग जो है ना, पूरा बिहार का आदमी विधायिका से तरस्त है। एक विधायक का बात काहे बात कर रहे हैं? सबसे असंतुष्ट सभी विधायक, पूरा विधायिका ही भ्रष्ट में है, डूबा हुआ। अभी देख लीजिए, इनके सरकार में 4-4 गो मंत्री का खुलासा हमारे प्रशांत किशोर जी किए हैं। आप करते हैं स्वास्थ्य की बात, मेडिकल कॉलेज का लागत आप देख लीजिए 300-400 करोड़ रुपया का है। 262 लगभग उसमें है चिकित्सक का बहाली, जिसमें 60 गो 62 हुआ। ये हमारे जनता बहुत ही कष्ट में है। और सुन लीजिए, आप देखे हैं बगल में नेपाल का घटनाक्रम हुआ है, जीएनजी करके पूरा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। ऐसा स्थिति आ रहा है कि यह हमारे भारत में भी और पूरे बिहार में भी इस तरह का उग्र आंदोलन होगा कि आदमी को नाको दम किए हुआ है, पूरा व्यवस्था भ्रष्ट हो गया है।
चलिए ठीक और है। परिवर्तन हो के रहेगा। तो मतलब एक भी आपके नशा नजर में भी फेल है और जी, सारा विधायक जी। का फेल है। एक चाचा यहाँ बैठे हुए, चाचा क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ा कमी जल्दी तो बोलिए। हमें भी है, हाँ? कमी हमें भी है, हाँ। तो कमी तो है ही सबके तरफ से। जब इस तरह का बात आ रहा है तो कमी तो है ही, इसलिए फेल है, फेल है। चलिए ठीक है। तो अभी जो सुविधा की बात कर रहे हैं यहाँ पे जदयू के सत्ताधारी पार्टी के लोग कि इस मेडिकल कॉलेज में, स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा मिलती है, आप लोग को मिलता है? जी नहीं मिलता सर। हाँ? नहीं मिलता सर, कोई किसी को नहीं मिलता, कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। क्योंकि वर्तमान में विधायक साहब और नीतीश बाबू जब साथ में थे तो दोनों बोले थे बिहार में योग टीचर नहीं है, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से टीचर मंगवा रहे हैं। ये विधायक जी और नीतीश बाबू का मुख्य उद्देश्य था, जो बिहार में एक भी योग टीचर नहीं है और उत्तर प्रदेश से सभी शिक्षक को यहाँ के ला के दिए और बिहार का विद्यार्थी एक एक मार्क के लिए गांव में रो रहे हैं और यहाँ का विद्यार्थी रो रहे हैं और उत्तर प्रदेश घोटाला हुआ है उसको दीजिए ना। अच्छा आपको भी नहीं दीजिएगा? हाँ, दे सबसे पहले आए हुए आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूँ। शॉर्ट में बोल रहे हैं सर, बहुत शॉर्ट में। एक कहावत है, आप बोले डॉक्टर है, अस्पताल है, इलाज चांद पर। हम लोग के बड़े बुजुर्ग कहावत करते थे, कापर करूँ सिंगार है सखी पिया मुड़ा नहर। तो यहाँ पर डॉक्टरों में अनहर है तो इलाज कौन करेगा भाई? आप बोलते हैं, आप लोगों की बात सुन ले मेरे भाई। आपने कहा था जब आप शिक्षा मंत्री बने थे कि बिहार के बच्चों में योग्यता नहीं है, इसलिए हम बाहर से बच्चे को मंगवा रहे हैं। भारत आपको, बिहार आपको कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी कभी माफ नहीं करेगा। बिहार की जनता और बिहार की मां की कोख को हमने गाली देने का काम किया है कि उसकी कोख में वो उर्वरा शक्ति नहीं है, वो ऐसे बच्चे को पैदा कर सके जो बिहार के बच्चों को, ननिहालों को पढ़ा सके और लिखा सके। गन्ना मंत्री, मैं माफी चाहूंगा सर, 38 मील है गन्ना के, कितने चालू कर दिए थे आप? बोलना नहीं चाहूंगा, अभी से सवाल है भैया, आप तो पहले हथियार डाल चुके हैं, इसलिए आपके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ रहा है अभी। लेकिन क्योंकि सच का सामना करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जिस दिन हम युवाओं की बात होगी उस दिन परिवर्तन आएगा और इस बार बिहार में मधेपुरा की धरती परिवर्तन ला के रहेगा। इस बात की मैं बुनियाद यहाँ से डाल कर जाता हूँ। जय हिंद। क्या कहेंगे, देख लीजिए, शिक्षा मंत्री थे तो आप ही की सरकार दोनों मिलके बनाए हुए थे और शिक्षा मंत्री में रहते हुए ये बड़ा नाराजगी है लोगों में। नहीं, बिल्कुल सही। इनकी लोग नहीं है बिहार के, इनकी नाराजगी सही है। शिक्षा मंत्री ये बयान दिए थे, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। शिक्षा मंत्री ये बयान दिए थे, मैं उस युवा के बात से सहमत हूँ, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब वो हमारे सरकार से अलग हो गए शिक्षा मंत्री, तो हमारी सरकार नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लाने का, लागू करने का काम किए हैं। मतलब सरकार में थे तो बोले सही किए, और सरकार से बाहर हो गए तो गलत कर दिए। जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिए थे, इस बात से मैं सहमत हूँ। सरकार थी लेकिन शिक्षा मंत्री बयान दिए थे, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहे कि नहीं गलत बात बोल रहे हो? इसलिए तो मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल फिर लागू करने का काम किए हैं, वो लागू कर दिए हैं। वो जिसके ध्यान तक युवा की आवाज के कानों तक लागू। आज ठीक है, उस वक्त आवाज नहीं पहुंची थी। आप बता रहे हैं 2-3 बिंदु पर। राजा भाई, आप बोले कि गमरिया पीएससी का स्थिति खराब है, यहाँ पर डॉक्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर है और सरकार के लोग, सारे लोग हैं यहाँ पर सरकारी पार्टी के। एक डॉक्टर है, उसका नाम हमें ख्याल नहीं, एक आजाद जी नाम का है डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, जो पूरे पीएससी का सभी डॉक्टर का एक ही व्यक्ति उसका ड्यूटी करता। आप इसको नोट कर लीजिए और जा करके अभी पता कीजिए, अभी से 24 घंटा बैठे रहिए, सभी डॉक्टर का वो अकेले ड्यूटी करता है। इस बात को आप लोग जानिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन सभी डॉक्टर का अकेले वो ड्यूटी करते हैं सर, आप जान लीजिए। अब आपका डोमिसाइल पर लाते हैं, इससे पहले आप डोमिसाइल तब क्यों हटाए थे? 81,000 जो बिहार के बाहर का लोग आया है, यहाँ के 81,000 बच्चों का भविष्य को आप
बर्बाद किए हैं और इस बात को भी आप झुटला नहीं सकते। आप बर्बाद करने का काम किया है, आपको ये बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी दुरुस्त होती। युवकों को लाया गया कि यहाँ के युवकों में योग की बात बताई कि नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश जी तो वही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे थे, तो सोचे थे कि बाहर से कुछ लेके आएंगे ना तो हमारा वोट बैंक भी दूसरे राज्य में बनेगा। इसका कारण ये है। और जी इसके कारण वो तो देखिए बिहार की हित की बात तो आज तक कभी की नहीं। हाँ बिल्कुल कहवा दिए, वो बिहार की हित की बात तो कभी करते ही नहीं है। बिहार की हित की बात करते ना तो उनके ही तो मान लीजिए ना, अभी पदाधिकारी जी बोले थे पटना में कि किसान भाई जितने हैं जब खेती बाड़ी का समय नहीं होता है तो ये चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं। तो कहां थे उस समय नीतीश बाबू? एक शब्द भी बोले हैं इस पे? क्या कहेंगे आप बिहार के लिए? बिहार के हित की बात तो कभी नहीं करते हैं। जब भी बात आती है तो उनका सोच होता है कि मैं सीधा प्रधानमंत्री बन जाऊं और बाहरी राज्यों को लेके आऊंगा तो उस राज्य वाले भी हमको वोट करेंगे और वहां पे मेरा कुछ सीट मतलब होगा। वो प्रधानमंत्री बनने का एक मतलब एक तरीका था। सिर्फ ख्वाब देखते हैं, सिर्फ ख्वाब देखते हैं और ये प्रारूप तैयार कर रहे थे, लेकिन प्रारूप उनके बस की नहीं है क्योंकि मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। वो अब कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जिस मुख्यमंत्री के अंदर एक पदाधिकारी, छोड़ दीजिए पूरे बिहार के जितनी पदाधिकारी राज्य को संतुलन पे लिए हुए हैं और उनका कहीं कमांड नहीं है, तो किस तरह की मुख्यमंत्री आप खुद समझ जाइए। अगर वो एक अच्छे नेता होते, एक अच्छे मुख्यमंत्री होते, एक अच्छे मुखिया होते तो शराबबंदी तो उन्हें लागू कर दिया कि शराबबंदी हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। घर घर में शराब बिक रहा है, एक एक युवा मेरा शराब बेचने पे मजबूर हो गया है। क्यों? कहाँ थे आप? आपकी नजर में नहीं है। आपके पदाधिकारी यहाँ से जितने भी पदाधिकारी हैं उस शराब बिकवाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, एक एक रिपोर्ट उनको पता है। लेकिन ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। अब चुनाव आ गया है तो यही पैसा बंदरबाद करेगा, मुर्गाबाद खिलाएगा। शराबबंदी आप सफल मानते हैं? देखिए हमारे बगल के नेता जो बोल रहे थे, बात क्या घुमाते हैं बात को, बहुत लंबा खींचा जाता है। आप बात कीजिए ना, आप घुमाते हैं। मैं आपसे आपको अपने पॉइंट पे बात कीजिए, पॉइंट पे। शराबबंदी सक्सेस है? देखिए शराबबंदी तो सही में सक्सेस नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए इसमें जो सच है, हम भी एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक होने के नाते हम सिर्फ जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं, आम नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं। जो देखिए उसमें सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, उसमें हम समाज के लोग भी दोषी हैं। इसमें हम इस समाज के लोग भी दोषी हैं। हमारा बेटा यदि शराब बेचता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। यदि वही बेटा उसको गार में हाथ देकर पटकता है तो उस समय वह थाना पहुंचता है। वह हम समाज के लोग भी दोषी हैं। समाज के लोग यदि उसमें लग जाएंगे, सरकार अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। जब हम प्रशांत किशोर जी की ओर जाते हैं, प्रशांत किशोर जी हमारे, जब उन आदरणीय नेता प्रशांत कुमार जी को जब पूछा गया आप मुख्यमंत्री में बिहार में सबसे बेहतर किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा 100 बार भी कहना पड़ेगा तो मैं नीतीश कुमार का ही नाम लूंगा, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। 100 बार भी कहना पड़ेगा सर, 101 बार मैं कहूंगा नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके साथ जो मंत्री है, पदाधिकारी है, वो करप्ट है, चोर है। अभी देखिए खुलासा हुआ है कि 200 करोड़ का फ्लैट लेके दिल्ली में अपने बीबी के नाम पे कर दिया था। एक मंत्री तेल चोरी कर रहा है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आते हैं मधेपुरा में और बिल्डिंग तो आलिशान बना दिया, उद्घाटन करे चले त्रिभुवन कट के चले जाते हैं। और जब अंदर आप जाके घुसते हैं तो ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है, ना ही कोई एक्सरे मशीन की व्यवस्था है। आपने तो कह दिया कि अच्छे हैं, मैं भी कह रहा हूँ नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो मंत्री है वो बिल्कुल करप्ट है और सरकार को चलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए नीतीश सरकार फेल है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात की है, प्रशांत किशोर एक एक मंत्री की पोल खोल के रखेंगे और देखिएगा जिस तरह मंगल पांडे का हाल हुआ, सड़क पे दौड़ा के भगाया गया था, एक एक मंत्री नेता जब क्षेत्र में घूमेंगे यही जनता भाई दौड़ा के भगाएंगे। आप लिख लीजिए, अभी तो एक का विरोध सुने हैं ऐसे। अरे भैया इतनी बार बोले तो बोलने के लिए क्यों नहीं होता बताइए तो, इतना लंबा खींचना कैसे चलेगा? आपको मैं बता दूं कि गम्हरिया प्रखंड में ये प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ पर एक खेल का मैदान नहीं है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है जो कि होना चाहिए, यहाँ पर शहर में शौचालय होना चाहिए, महिलाओं के लिए जो बाजार आती है उनको काफी दिक्कत नहीं। बोले आप जान दिया, बोले हैं आप बोले एक आदमी इनका हम नहीं लिए थे, आप इनका आप बोले तो घोटाला हुआ था, क्या घोटाला हुआ? देखिए गम्हरिया
बाजार में एक पोस्ट ऑफिस है, उसमें आज से दो साल। नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार साहब। 2 साल पहले घोटाला हुआ 84 लाख का। उसमें घोटाला करने में जमनी हाथ था लिली गुप्ता, बलराम गुप्ता, क्या था वो था, क्या नाम है, एजेंट। पोस्टमास्टर साहब ले दे के अपना चले गए। आगे से दिल्ली तक खबर किए, डीजीपी तक खबर, कोई सुनवाई नहीं लिया। जनता का पैसा लेके चला गया। सरकार के केंद्र सरकार में भी बोले, बिहार सरकार में भी दिए, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। बिल्कुल बोल रहे, बिल्कुल एकदम। आज 2 सालों का कोई नहीं बोला। डीजीपी तक तभी बात किया। जब आरएस भट्टी बिहार में था तो आरएस भट्टी को जो है ट्रांसफर कर दिया। क्या ईमानदार नहीं था आरएस भट्टी? आराम से आरएस भट्टी ईमानदार नहीं था। आरएस भट्टी को 75 रुपया हमरा लेके भाग गया। 75,000 आपका भी लेके भाग गया। 75 कोई नहीं, गाँव का लोग कोई नहीं सुना, गाँव का भी लोग कोई नहीं, गाँव का लोग ने कोई नहीं, अरे कोई नेता नहीं सुना, कोई गाँव का कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। जब हम दिल्ली में रहते थे, हम जब दिल्ली में रहते थे, हम 30,000 रुपए भेजे हैं। उसमें से 30,000 रुपए हम तान भेजे। गरीबों का पैसा लूट के चला गया, आप लोग कुछ नहीं। अरे इतना बात सुनिए ना, इतना बात सुनिए। जब हम भेजे 30,000 रुपए, जब हम 30,000 रुपए भेजे, अरुण यादव हर जगह साथ देता है, कोई समस्या होता है हम जब 30,000 रुपए भेजे तो हमारी पत्नी गए निकालने के लिए। यहाँ का गाँव का बलराम गुप्ता, ये लिली गुप्ता, वो कहा जो हम घर पे पहुंचा देते हैं, 500 रुपए ले लिया। क्या मेहनत से रिक्शा चला करके पैसा कमाते हैं? रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला करके मेहनत से पैसा कमाए। 30,000 रुपया चला गया आपका। 30,000 में घर पे पहुंचा देते हैं, 500 रुपए ले लिया। पहुंचाने का कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना, कोई नहीं। किसको बोलना? इधर इधर जल्दी जल्दी, बहुत लंबा हो गया। बोले दीजिए नीचे से ऊपर तक कोई नहीं सुना। बोलिए, आपके विधायक पर आरोप लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक जी ये फैल है। यहाँ पे गम्हरिया में जितना भी कार्यक्रम हुआ है, वर्तमान में छात्र प्रखंड अध्यक्ष हैं, कभी भी यहाँ का जो भी है पूछा नहीं है, जो छात्र है या युवा हैं। राजद छात्र प्रखंड अध्यक्ष, हाँ, क्या नाम हुआ? अमलेश कुमार। विधायक जी कभी नहीं आए छात्र? नहीं, कभी आज तक जो पूछे तक भी नहीं है, जो कौन है, क्या है, नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से स्थानीय विधायक को लेकर और बिहार सरकार को लेकर सारे चीज पर लोगों में काफी आक्रोश है कि विधायक जी तो फेल है ही, बिहार में बिहार सरकार भी हर मुद्दे पे फेल है। आपने देखा कि जनता यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और अपनी अपनी बातों को रखे और किस तरह से रखे और क्या बोले, इस पूरे प्रक्रिया पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद हम अगला इस कार्यक्रम को किसी अगले प्रखंड में हम फिर किसी दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।